जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर पाते हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोगों का चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था। तो बैठकी व्यवस्था में हम लोग इससे पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें कि 10 से 12 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल स्क्रीन पे जो हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे आप दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है और मैं यहाँ पे अपना बुक से पढ़ ले रहा हूँ, तो चलिए प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 36 से प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं और असमान रूप से एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। तो 6 लोगों को पहले हम लोग यहाँ पे खड़े कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया कि 6 लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोगों का मुख अंदर की तरफ है। फिर आगे कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो बी को पहले कहीं बैठा लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि कह रहा है बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो बी एफ और सी के बीच में बैठ गया। फिर आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए ई और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो ए जो है ई और डी के बीच में बैठा हुआ है। अभी इनका क्रम निर्धारित नहीं है कि सी यहाँ है या फिर एफ यहाँ है। ये दोनों लोग आपस में बदल सकते हैं, क्योंकि सी और एफ और सी के बीच में बी बैठा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सी से दाहिने या बाएं तरफ बी बैठा है। ठीक वही बात यहाँ पे भी है। तो चलिए आइए आगे इसका पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डी के एफ और एफ डी के बाईं ओर है। एफ जो है डी के किधर है? बाईं ओर है। तो एफ को हम लोग यही रहने देते हैं, डी को यहां कर देते हैं। तो डी को जब यहां कर देंगे तो डी की बाईं तरफ कौन हो जाएगा? एफ, यानी कि एफ का जो क्रम है वो निर्धारित कर दिया गया है। अब ये क्रम जो बैठ गया हम लोगों का सही बैठा है। तो चलिए इसमें अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। तो कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न 37 में कि ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो ये डी होगा। कौन होगा? डी। तो आंसर क्या आया? डी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या अगली पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न अगला, जैसा कि आप लोग इसमें समझ पाए होंगे अच्छे से, तो चलिए प्रश्न 37 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें कि निर्देश दिए हुए हैं कुछ, उनको पढ़ के हम लोगों को सॉल्व करना है। तो निर्देश क्या दिया हुआ है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें 6 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के 6 लोग बैठ गए। इनको थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बराबर दूरी पे हो जाए, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है।
चलिए ठीक है। अब फिर आगे दूसरे नंबर में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर में कह रहा है कि राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो राजीव को हम लोग यहां रख लेते हैं। राजीव जो है मोहन के दाहिनी तरफ है। किसके दाहिनी तरफ है? मोहन के दाईं ओर है। तो मोहन को यहां रख लेते हैं। जहां भी बैठाना हो पहले वहां अपने आप को रख के देख लीजिए कि आपका दायां और बायां किधर की साइड हो रहा है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में समझा दिए कि अगर व्यक्ति कोई सामने की तरफ देख रहा है तो उसका दायां और बायां हाथ साइड किधर होगी, और व्यक्ति अगर पीछे की तरफ देख रहा है तो उसका दायां और बायां किधर होगा। तो इससे पहले आप अगर ये वीडियो देखना तो इससे पहले इसका पार्ट 1 देख लें, आप लोगों को और बेसिक बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो विजय को छोड़ देते हैं। अभी कह रहा है चंदर बाबू और विजय के बीच में है। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। यानी कि विजय के ठीक बाईं ओर नहीं, यानी विजय यहाँ पर नहीं बैठा है। तो विजय को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। फिर दूसरे में कह रहा है कि चंदर बाबू और विजय के बीच में है। तो जो चंदर है, चंदर वो बाबू और विजय के क्या है? बीच में है। चंदर यहाँ बाबू और विजय के बीच में हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है ये कि अजय विजय के बाईं ओर है। तो अजय जो है वो विजय के किधर है? बाईं ओर है। अजय विजय के बाईं ओर है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा और वो अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका बायां हाथ इधर ही होगा ना। तो यहाँ पे कौन है? अजय। अजय जो है वो विजय के बाईं ओर है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये क्रम बैठ चुका है। जैसा कि हम लोग पहले से ही यहाँ पे बैठा रहे थे, तो ये पूरा हम लोगों का बैठ गया है। अब इसमें हम लोगों को उत्तर देना है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, प्रश्न संख्या 37 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि विजय और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो फिर विजय और चंदर के बीच में कौन होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि विजय और मोहन, यानी यहाँ पे कौन आ जाए? विजय आ जाए, और यहाँ कौन चला जाए? यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे कौन चला जाए? मोहन चला जाए। तो यहाँ विजय आ गया और यहाँ मोहन आ गया। तो क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि तो विजय और चंदर के बीच में कौन है? तो विजय और चंदर के बीच में कौन दिख रहा है? बाबू। तो प्रश्न संख्या 37 का उत्तर हो जाएगा बाबू। सही है। चलिए बाबू देख लेते हैं विकल्प नंबर कौन में किसमें दिख रहा है? तो विकल्प नंबर फर्स्ट में, 37 के विकल्प नंबर 1 में बाबू दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति के लिए जरूरी नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए बता देते हैं लड़कों की स्थिति के लिए कौन सा कथन जरूरी नहीं है। तो जैसा कि आप प्रश्न 38 में देख रहे हैं कि लड़कों की स्थिति बताने के लिए सभी कथन जरूरी हैं। प्रश्न कथन 1 से लेके कथन 4 तक चारों कथन जरूरी हैं। जैसा कि आपने देखा प्रश्न संख्या 38 में सभी अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। मतलब कि इसका विकल्प नंबर 5 सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा मोहन के दाईं ओर कौन है?
तो जब यहाँ पे ये समाप्त हो गया तो फिर इसे हम लोग मिटा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रश्न के लिए अलाउ था। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न 39 में कह रहा है कि मोहन के बाईं ओर कौन है। तो मोहन कहाँ है, यहाँ पे है, इसका बायां इधर होगा, तो इसकी बाईं ओर कौन है, बाबू है। कौन है, बाबू। चलिए ये भी हो गया। अब प्रश्न संख्या 40 पढ़ लेते हैं। कह रहा है विजय और राजीव के बीच में कौन है। तो विजय और राजू के बीच में कौन है। तो विजय और राजीव के बीच में कौन है, अजय। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर हो जाएगा अजय। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने सब 4 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो अजय किस में दिख रहा है, विकल्प नंबर फर्स्ट में, सॉरी, विजय और राजीव के बीच में अजय है प्रश्न 40 में। प्रश्न 40 में अजय हम लोगों को दिख रहा है थर्ड वाले में। इसमें थर्ड वाले में। तो चलिए आइए अब इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इसका अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप उसे पढ़िए और अपने आप सॉल्व करिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिल के सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या इसमें भी निर्देश दे रखा है। कह रहा है संख्या 41 से 45 तक, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न में निर्देश दे रखा है। तो प्रश्न के निर्देश में क्या लिखा है हम लोग ये पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के लिए कह रहा 9 मित्र ABCDEFGH और I, 9 लोग हैं। ABCDEFGH और I, ये 9 लोग हैं जो कि एक बेंच पे बैठे हुए हैं। तो बेंच पे बैठेंगे तो ये ऐसे सीधे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लोग एक ही ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जैसे सामने की तरफ देख रहे हैं। और मान लीजिए कि एक क्लास है, बेंच थोड़ा लंबा है, इस पे 9 लोग बैठे हुए हैं और सामने टीचर क्लास ले रहा है, यानी पढ़ा रहा है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं विकल्प नंबर, ये इसका कथन दूसरा। कह रहा है कि जो सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सी को हम लोग कहीं रख लेते हैं जहां सुटेबल लगे। तो सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है, इसका दायां इधर ही होगा। यहाँ पे अपने आप को बैठा के चेक करिए, आप लोगों को और आसानी होगी। सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है और ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला कथन पढ़ लेते हैं। फिर अगले कथन में लिखा हुआ है कि बी एक छोर पर है। अच्छा, फिर एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है एक छोर इधर हो गया, एक छोर पे कौन बैठा है, बी। और एच जो है वो एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक। फिर अगले कथन में लिखा है कि एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एफ जो है बी के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर है। सही बैठा रहा है अभी तक हम लोगों का। फिर आगे लिखा है कि ए एफ के ठीक बाईं ओर है। तो ए जो है एफ के ठीक बाईं ओर है ना, यहाँ पे ए एफ के ठीक बाईं ओर है। आगे कोई कथन नहीं दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें छूट कौन रहा, आई। तो आई को हम लोग यहाँ खाली स्थान पे रख लेते हैं। अब आइए हम लोग अपना उत्तर मिलाते हैं कि प्रश्न संख्या 41 में क्या पूछा और कितना उत्तर हम लोगों का आ रहा है। तो प्रश्न 41, चलिए प्रश्न 41 आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए और उसे पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपर्युक्त बैठने के क्रम में
निरूपण के आधार पर सत्य है। तो कथन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये सही है। फिर आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो बी जो है एफ के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे एक बात ये समझ लेते हैं कि अगर सिर्फ सत्य बताना है और पहला कथन इसमें से हम लोगों का सत्य हो गया तो आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मिलता तो हम लोग सभी विकल्प को बारी बारी से चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न 42 में लिखा हुआ है कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। तो सी के बाईं ओर EID हम लोगों का बैठा हुआ है। तो EID आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 42 में EID विकल्प नंबर तीसरे में मिल रहा है। विकल्प नंबर 3 हम लोगों का सही है। प्रश्न 43 में बोल रहा है कि लिखा हुआ है कि बी के अलावे दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो बी के अलावे एक छोर पे बी है, यानी कि यहाँ पे राइट हैंड की साइड की तरफ बी बैठा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन बैठा है, ई बैठा है। तो प्रश्न संख्या 43 का उत्तर हो जाएगा ई। तो ई किस विकल्प में दे रखा है, 4 में। यहाँ पे 4 हम लोगों का सही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा ए का पड़ोसी कौन है। तो ए का पड़ोसी प्रश्न संख्या 44 विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे आप बैठा लिए हैं तो आप उत्तर बता सकते हैं। तो ए का पड़ोसी जो कौन है, सी और एफ। तो सी और कौन है, एफ। तो सी और एफ हम लोग मिला लेते हैं किस विकल्प में है। तो सी और एफ इसमें से किसी में नहीं, यानी कि इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर 5। ए का निकटतम पड़ोसी यही 2 लोग हैं, ए के पड़ोसी सी और एफ। चलिए प्रश्न संख्या 45 कह रहा बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है। तो 4 इधर छोड़ देते हैं और 4 इधर छोड़ देते हैं। तो बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, ए। तो ए विकल्प नंबर किस में है, 3rd में है। यहाँ पे ए बैठा हुआ है और ये 3rd में बैठा हुआ है, मतलब विकल्प संख्या 3 सही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 45 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देख, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे लोगों तक शेयर करते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं लगता है, आप लोगों का 1 पैसा तक नहीं लगता है। और हम लोगों को जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक अलग एनर्जी मिलती है, जिससे कि वीडियो बनाने और पढ़ाने का मन करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।